जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर में आनंदित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं। और आज जो है अ, हम उस विषय पर सीखने के लिए कोशिश करेंगे जिसे हमने बीते 2 सत्रों में सीख रहे थे। और हम पुनरुत्थान के संबंध में जो मसीही जीवन की आशा का आधार और हमारे भविष्य में हमें जो आशा दी गई है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और वास्तव में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम सब मसीहियों को सीखना बहुत ही जरूरी है। इसके बीते 2 सत्र पहला हम पुनरुत्थान के संबंध में सीख रहे थे, क्या वो संभव है, उसके संबंध में एक वीडियो आपको मिल जाएगा। और दूसरा, हम यीशु मसीह ही प्रथम फल, मृतकों में से जी उठने वालों में प्रथम फल केवल यीशु मसीह है, इसके संबंध में दूसरे सत्र पर हम अध्ययन कर रहे थे। उन दोनों वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम जिस विषय को सीखने के लिए जा रहे हैं उसे बताने से पूर्व बीते दिनों में जो हमने अध्ययन किया था उसके कुछ रूपरेखा को रखकर आज के इस सत्र में हम प्रवेश करेंगे। और आज का जो है बीते हम दिनों में देख रहे थे, क्या पुनरुत्थान संभव है। अय्यूब 14 अध्याय उसके 14 आयत के आधार पर और पुनरुत्थान के प्रमाण जो परमेश्वर के वचन बाइबल में हमें दिए गए हैं, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित किया कि मरे हुओं का जी उठना संभव है। और मरियम मगदलिनी पर और माफ कीजिएगा, इमाउस के मार्ग पर और शंका करने वाले थोमा पर यीशु मसीह ने प्रमाणों को देकर अपने आप को प्रकट किया और यह साबित किया कि मरे हुओं में से जी उठना संभव है। और हम बीते दिनों में इस बात को भी देख रहे थे कि एकमात्र आशा मसीह जीवन की वो पुनरुत्थान है। जी हाँ, वो पुनरुत्थान ही हमारे मसीह जीवन की आशा है। और हम तीसरी बात हमने देखा कि मसीह यीशु पहला फल है। कारण, क्योंकि अन्य जो भी लोग जी उठे यीशु मसीह से पहले, जिन्हें जिलाया गया, वो स्वयं से नहीं जी उठे, परंतु उन्हें ईश्वरीय सामर्थ्य और ईश्वरीय योजना के तहत उन्हें जिलाया गया, पुनरुत्थित किया गया। परंतु यीशु मसीह के संबंध में हम देखते हैं कि उन्हें जिलाया नहीं गया, परंतु वो स्वयं ईश्वर होने के कारण अपनी सामर्थ्य में जी उठे। दूसरे सत्र में हमने इस पर चर्चा किया था, इस कारण से इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। और हम देख रहे थे पुनरुत्थान 2 चरणों में होगा, ऐसा प्रतीत होता है परमेश्वर के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं। और यीशु मसीह के उस दी गई वायदे अनुसार या उस आज्ञा के अनुसार जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में 28 और 29 आयत में हमें मिलता है, जहां पर 2 प्रकार के पुनरुत्थान के बारे में, है ना, 2 चरणों के बारे में लिखा है। पहला, जीवन का पुनरुत्थान, जो प्रकाशित हुआ के 20 अध्याय 5 आयत के आधार पर हमने देखा कि यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें विश्वास करने वालों को दिया जाएगा जीवन का पुनरुत्थान जो है। और दूसरा, दंड का पुनरुत्थान, जिन्होंने यीशु मसीह को और उसके किए गए प्रावधान को और उसके किए हुए अनुग्रह को तिरस्कार किया, वे दंड के पुनरुत्थान के भागी होंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 13 पद को आप पढ़ लीजिएगा। और इन बातों को हमने दो सत्रों में हमने देखा था, उसके वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आज हम उस पुनरुत्थित देह के विषय में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। और आज के सत्र में हम इस प्रकार प्रवेश करेंगे, प्रभु हमारी सहायता को करे। और आप मेरे साथ एक पद को पढ़िए, कुरिन्थियों की पहली पत्री, जहां पर प्रश्न हमें दिखाई देता है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 35 आयत को हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय और उसका 35 पद, जहां पर इस प्रकार लिखा है, अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं।
इस आयत को अब यदि पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो इसमें दो प्रकार के प्रश्नों को दिया गया है। कुरंत की कलीसिया में कुछ कुछ सदूकी पंथ के लोग घुस आए थे और इस बात को जो वे विश्वास करते थे, सदूकी पंथ के लोगों का विश्वास क्या था? आप यदि प्रेरितों के काम को पढ़े, प्रेरितों के काम और उसका 23 अध्याय और उसकी 8 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट रीति से आप जान पाएंगे कि वे लोग स्वर्गदूतों का इनकार करते थे, आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व का इनकार करते थे और पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। प्रेरितों के काम 23 अध्याय के 8 आयत को आप बाद में पढ़ लीजिएगा और 6 आयत में भी आप इस बात को देख सकते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस सदूकी और फरीसियों के मध्य में जब वो इस बात को जानता है कि मैं पकड़वाया गया और सदूकी पंथ के कुछ लोग यहाँ पर है और फरीसी पंथ के कुछ लोग यहाँ पर है, तो पुनरुत्थान की बात को लाकर उनमें वाद विवाद आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे उपहास को करते थे, इनकार करते थे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 32 में भी आप इस बात को देख सकते हैं, जहां पर पुनरुत्थान की बात को सुनकर, मरे हुओं में से जी उठने की बात को सुनकर कुछ सदूकी पंथ के लोगों ने उपहास किया, मजाक किया। आज वर्तमान युग में हम इस बात को यदि देखें, हम किसी से कहें कि मरे हुओं में से जी उठा मसीह और उसके सुसमाचार की कथा को सुनाने जब लगते हैं, तब कुछ लोग जो है जरूर इन सदूकियों के समान जो है मजाक में उड़ाने लगते हैं, ठट्ठा करने लगते हैं, परंतु वे लोग इस बात से अनजान है कि ये एक वास्तविक सच्चाई है और हम इस सच्चाई को सीखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर दो प्रश्न, कैसे जी उठते हैं? पहला कुरिन्थी 15 का 35 में कैसे जी उठते हैं, उसका उत्तर जो है हमें पवित्र बाइबल में ही मिलता है। इसी कुरिन्थियों की पहली पत्री के 15 अध्याय के 44 आयत में, 43 आयत में 43, अनादर के साथ बोया जाता और तेज के साथ जी उठता, निर्बलता के साथ बोया जाता और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। अब ध्यान दे, प्रश्न क्या पूछा गया है, वो कैसे जी उठता है? तो ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा मरे हुओं का जी उठना संभव है और वो जी उठते हैं। इस बात को प्रेरित पौलुस कुरंत के कलीसिया में घुस आए उन झूठी शिक्षा का खंडन करते हुए प्रस्तुत करते हैं। कलीसिया में आई गई इस झूठी शिक्षा का खंडन करते हुए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा जी उठता है। कौन? मृतक शरीर जो नाशवान दशा में बोया गया है। और आज हम इस पुनरुत्थान की देह की कुछ खासियत को, कुछ क्वालिटीज को हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहली बात, जब मृतकों में से जिलाया जाएगा या जिलाए जाने वाले हैं, जब यीशु मसीह का आगमन मध्य आकाश में होगा, तुरही का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत ललकार के साथ उतरेगा, इस प्रकार जो होने वाली घटना का क्रम है, उस घटनाक्रम में पुनरुत्थान में उठने वाली देह कैसी होगी, उसके संबंध में कुछ बातों को मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। कृपया ध्यान दीजिएगा। पहली बात, यह वही पापमय देह नहीं है जो जो शरीर आज वर्तमान में हमारे पास है, वो शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आत्मा में जो मरे हुए थे यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, इसलिए हम अब क्या हो गए हैं, आत्मिक रीति से आत्मा में है, आत्मिक रीति से आत्मा में हम आत्मिक रीति से बन गए हैं। और परंतु शरीर जो है अभी भी पाप के अधीनता में है, पाप की गुलामी में है। परंतु एक ऐसा समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उद्धार पाए हुए प्रत्येक जन जो है वे जी उठेंगे, वे जी उठेंगे। और उस जी उठने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि वो वही पाप में देह नहीं होगी, परंतु वो बदली हुई एक देह होगी। 37 आयत को आप पढ़े, पहला कुरिन्थी 15 का 37, जहां पर लिखा है, और जो तू बोता है यह वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है।
आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के उभारे जाकर बता रहा है कि जिस बात को आप शंका लेकर के बैठे हो कि वह देह कैसे होगी, कैसी वो देह होगी, तो उस बात को वो बता रहा है कि वो पाप रहित देह होगी। वहां पर परमेश्वर के दास यही बता रहे हैं। क्या आप उस पाप रहित देह के संबंध में सोचकर आनंदित नहीं होते हैं? तो ये बात तो जो है हमें समझ में आना चाहिए कि पुनरुत्थान में प्राप्त होने वाली देह पाप रहित देह होगी और उसके आनंद में हमें जीवन को बिताना है, उसकी बाट को जोहते हुए इस वर्तमान संसार में पाप से अलग रहते हुए, पाप को त्यागते हुए, परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, परमेश्वर के आत्मा के अधीन होते हुए इस शरीर के अंगों को परमेश्वर के धार्मिकता के हथियार होकर हमें सौंपना है, ताकि आने वाले समय में जो पाप मैं नहीं परंतु पाप रहित देह मिलने वाली है, उसके आनंद का हम अनुभव करने पाए। तो पहली बात, पुनरुत्थान देह की खासियत क्या है? पुनरुत्थित देह की खासियत है कि यह वही देह नहीं होगी परंतु यह पाप रहित देह होगी। दूसरी बात, और वर्तमान में यदि कोई परमेश्वर का जन जिसने विश्वास किया, यदि वो जल कर मर गया या अपंग था, जिसका शारीरिक अंग कोई कार्य नहीं करता है, या फिर जो है किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना के तहत जो है उसकी मृत्यु हुई है और उसे दफनाया गया, वो अनादर के साथ दफनाया गया, और वो एक ऐसी अवस्था में नाशवान दशा में दफनाया गया, बोया गया, परंतु जब वो जी उठेगा तब वही देह नहीं रहेगी, वो एक महिमा एक महिमा में देह होगी और एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें देह मिलेगी। तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, यह परमेश्वर द्वारा दी गई सिद्ध देह होगी। परमेश्वर द्वारा दिया गया सिद्ध देह। 15:38 आप पढ़ें, पहला कुरिन्थी 15:38, जहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। यहाँ पर पहली बात, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मिलने वाली देह है पुनरुत्थान की देह, और वो देह परफेक्ट होगी, पाप रहित। जैसा मैंने पहले कहा कि वो वही देह नहीं है जो बोई गई थी, जिसे दफनाया गया था, परंतु एक नई देह, एक नए नए सामर्थ्य में और नई देह जो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक। आगे हम आएंगे उस बात पर। तो उस नई देह के संबंध में हमें जानना है कि वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया गया सिद्ध देह है। जैसा कि वरिष्ठ प्रेरित यूहन्ना जो है वो अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय और उसके 2 पद में हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है भी, और वहां पर लिखा है कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उस आयत को पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय और उसके 2 आयत में, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे। जैसा यीशु मसीह का देह है वैसा ही हमारा देह भी होगा। क्या ही धन्य आशा है, क्या ही उत्तम एक आशा है। पुनरुत्थान की देह यीशु मसीह के समान है, सिद्ध देह। पहला हमने देखा ये पाप में नहीं परंतु पाप रहित देह है। दूसरा हम देख रहे थे ये अधूरा नहीं परंतु पूरा है, त्रुटिपूर्ण नहीं परंतु एक सिद्ध देह है, हम उसके समान होंगे। और तीसरी बात, यह देह जो है वो अविनाशी देह होगा। यह देह अविनाशी देह होगा जिसका नाश नहीं होगा, मानव शरीर जिसका नाश नहीं होगा, जिसे किसी वस्तु के द्वारा, मृत्यु के द्वारा
नाश नहीं किया जाएगा। आज वर्तमान में मृत्यु का अधिकार इस पापमय शरीर पर है, क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आई है, और मृत्यु को अधिकार है कि वो नाश कर सके। और मृत्यु के आने के कारण ये शरीर नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पार्थिव देह होकर हम देखते हैं जब इसमें से पाप के कारण या समय, परमेश्वर की योजना और समय के पूरा होने के कारण आत्मा जब इसमें से ले लिया जाता है, तब ये देह पार्थिव देह है। परंतु ये नाशमान देह अविनाशी रूप में बदल जाएगा जब हम परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। सदा का आनंद और सर्वदा की यातना को सहने वाला देह दिया जाएगा। जैसा हमने देखा जीवन का पुनरुत्थान, यीशु मसीह के साथ सर्वदा के आनंद में रहने का, सर्वदा कालीन का जो देह। दूसरा दंड का पुनरुत्थान जो है वो सर्वदा की यातना, पीड़ा और नरक की उन वेदनाओं को सहने के लिए तैयार किया गया, जहां पर वो देह नष्ट नहीं होगा, अविनाशी देह। इसका 42 आयत में हम पढ़ते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी रूप में जी उठता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जी उठने वाला देह है वो अविनाशी होगा, उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। पुनरुत्थान की देह की तीसरी खासियत कि वो नाशमान नहीं परंतु अविनाशी देह है। और तीसरी बात हमने देखा, चौथी बात हम देखेंगे, यह एक तेजोमय शरीर है। तेजोमय शरीर जिसमें पाप के कारण झुर्री, जुर्राहट, धुंधलापन, अंधेरापन नहीं है, परंतु ये एक महिमा युक्त देह है। वो देह जिस देह में मनुष्य की सृष्टि की गई थी। ध्यान देंगे, यदि आप उस बात को यदि ध्यान दिया होगा, आपने सुना भी होगा कि आदम जब सृष्टि किया गया, उसे बनाया गया, तब वो महिमा में था और उसकी महिमा का तेज ऐसा था कि उसे अपनी नग्नता, अपने शरीर का नंगापन दिखाई नहीं देता था। और उस महिमा के तेज को जो आदम ने अनाज्ञाकारिता के कारण खो दिया था, उसी महिमा के तेज का दर्शन यीशु मसीह उस रूपांतरण के पहाड़ पर हमें दिखाते हैं। और मेरा विश्वास है कि पुनरुत्थान के समय जो देह मिलेगी, अवश्य ही वो देह होगी जिसमें महिमा वास करती है, जो महिमा में देह है। और माफ कीजिएगा। और उस रूपांतरण पहाड़ पर जैसा वो शरीर था जो यीशु मसीह के पास था, जो मूसा के पास था, जो एलिया के पास था, उन परमेश्वर के जन्म के पास, परमेश्वर के पास जो देह था, यीशु मसीह के पास जो देह था, महिमा युक्त देह, वो हमें मिलने वाला है। क्या ही धन्य आशा है। क्या आप उस आशा के आनंद में अपने जीवन को बिता पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात से अनजान ना रहें कि आपको उसी महिमा में जिसमें बुलाया गया, एक दिन उसी महिमा से भरपूर कर कर जो है सिद्ध कर दिया जाने वाला है। हम पुनरुत्थान की आशा के संबंध में, उसकी देह के संबंध में आज हम सीख रहे हैं। चौथी बात, वो तेजोमय शरीर है जिसमें जिसमें अंधेरा नहीं है, जिसमें पाप नहीं है। आगे बढ़ेंगे, वो सामर्थी देह है, एक ऐसा शरीर जिसमें ताकत है, जो इस पृथ्वी के नियमों के अधीन नहीं है परंतु उसके स्वतंत्र है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को आप देखेंगे तो पुनरुत्थान के बाद सॉरी, पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह जी उठे, तब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के नियमों के विपरीत होकर के अपने देह को प्रस्तुत किया। पुनरुत्थान के पश्चात वो दरवाजों के बंद होने के बावजूद, कंक्रीट के, है ना, सख्त ठोस पदार्थ की बनी हुई दीवारों के होने के बावजूद भी उस कमरे के भीतर आ गए। तो इस पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध। दूसरी बात, वो आराम से जो है स्वर्गारोहण किया गया, स्वर्ग की ओर उठा लिया गया आराम से। जो कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो विज्ञान के आधार पर सृष्टि के इस पृथ्वी के नियमों के अधीन नहीं है परंतु उसके स्वतंत्र है। जब मैं इस बात को सोच रहा था आज से बहुत समय पहले, यीशु मसीह
मृतकों में से जिलाया गया, दिखाई दिया और स्वर्गारोहण हुआ। तब मैं इस बात को सोच रहा था कि एक शरीर जो है वो हवा में कैसे उड़ सकता है। उसकी उसके उड़ जाने के लिए क्या कोई रॉकेट की आवश्यकता नहीं, क्या कोई ऐसी वस्तु की जरूरत नहीं। तब मैं जो है अपनी समझ के सहारे इस बात को समझने के लिए कोशिश कर रहा था, परंतु जब इस अध्ययन को मैंने किया तब मुझे इस बात का समझ में आया कि पुनरुत्थान की देह जो है वो एक सामर्थी देह है। सामर्थी क्यों है? क्योंकि वो इस सृष्टि के अधीन नहीं है, पृथ्वी के नियमों के अधीन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो उसके उस महिमा में, उस तेजोमय शरीर को प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा हमें यह आशा दी गई है कि हमारा शरीर भी एक दिन उसी शरीर को प्राप्त करने वाला है जैसा हमारे मसीह यीशु का है, जो सामर्थी देह है और पृथ्वी के नियमों के अधीन नहीं है। 15 अध्याय और उसके 43 आयत में इस प्रकार लिखा है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। सामर्थ्य के साथ जी उठता है। तो जी उठने वाली देह, पुनरुत्थित देह जो है वो सामर्थी देह है। उसमें ताकत है कि वो इस पृथ्वी के नियमों के भी ऊपर अपने अधिकार को जता पाएगी। इस पृथ्वी के नियमों के अधीन नहीं, परंतु उससे स्वतंत्र है और आराम से जो है स्वर्गारोहण उसका हो सकता है और हो गया था, और हमें भी वो देह मिलने वाली है। तो पांचवी बात हमने देखा वो सामर्थी देह है। और आखिरी बात को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, और वो है यह देह जो है वो आत्मिक देह होगा, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक। अभी हम आत्मा में आत्मिक हैं, परंतु एक समय आने वाला है जब हम आत्मिक रीति से शारीरिक रीति से भी आत्मिक हो जाएंगे। ये स्वाभाविक देह जो है वो नहीं रहेगा, परंतु एक महिमामय देह, तेजोमय देह, बलवंत देह, सामर्थी देह, पाप रहित देह और एक सिद्ध देह हमें मिलने वाला है, जो पुनरुत्थान की देह है। परंतु यह संभव कब होगा? पुनरुत्थान का रहस्य क्या है? हम इसके संबंध में अगले एक और सत्र में अध्ययन करेंगे। आज हमने देखा कि आखिरी बात हम देख रहे थे, ये देह आत्मिक देह होगा। इसके 44 आयत को आप जरा देख लीजिए। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह तो आत्मिक देह भी है। कुछ लोगों का ये कहना था कि जब मृतकों में से जी उठना होगा तब ये शरीर नहीं होगा, परंतु केवल आत्मा जी उठेगा। उसके प्रत्युत्तर के रूप में यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो जी उठने वाली देह है वो आत्मिक देह है, स्वाभाविक नहीं है। अभी हम स्वाभाविक देह में हैं। वो स्वभाव जो हमें पूर्वजों से मिला है, अपने बाप दादों से, अपने माता पिता के स्वभाव को लेकर, आदम के स्वभाव को लेकर और पाप का स्वभाव, स्वाभाविक देह लेकर हम इस वर्तमान संसार में हैं। परंतु जब हम इस शरीर के दफनाए जाने के पश्चात हमारा जो पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, उस समय में जो देह मिलने वाली है वो शारीरिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, परंतु वो एक ऐसी देह है जो आत्मिक देह है, जिसमें जिसमें आत्मिकता है। शरीर का शारीरिक प्रभाव नहीं है, शरीर का प्रलोभन नहीं है, शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा नहीं है, आंखों का लोभ नहीं है और अन्य अन्य प्रकार के पाप की अभिलाषा उस शरीर में नहीं है, परंतु वो एक आत्मिक शरीर है जो आत्मा की लालसा करते हुए आत्मिक रीति से परमेश्वर की उस हजूरी में सर्वदा के लिए रहने वाला एक देह हमें मिलने जा रहा है। क्या आप उस पुनरुत्थान की देह के खासियत को जानकर परमेश्वर के उस परमेश्वर के उस कार्य के प्रति धन्यवादी हृदय को बना पा रहे हैं? 6 प्रकार की बातों को हमने देखा है। पहला, वो शरीर जो है पाप रहित देह है। दूसरा, वो शरीर जो है वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दिया गया सिद्ध देह है। तीसरा, वो अविनाशी देह है। चौथा, वो महिमा युक्त तेजोमय शरीर है। पांचवा, वो एक सामर्थी देह है। और छठवां, वो एक आत्मिक देह है। उस
परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा मिलने वाला पुनरुत्थान और पुनरुत्थान की देह, उसके संबंध में आज हमने कुछ सच्चाइयों को सीखा है। प्रभु करे कि हम उस सच्चाई को जानकर उसकी आशा में बाट जोहते हुए अपने शरीर को जो है परमेश्वर के लिए अर्पण करने पाए, जिससे कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा इस वर्तमान संसार में हम पूरी करें और परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। तो हमने इस पुनरुत्थान की शरीर के संबंध में जिन बातों को सीखा है, जरूर हम उसे जानकर परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाएं। परमेश्वर को कहें, प्रभु मैं वास्तव में इस लायक तो नहीं कि आप मुझे एक ऐसा शरीर को दें जिसमें ना पाप है, ना झुर्री है, ना अभिलाषा है, ना लोभ है, ना किसी प्रकार का जो है जो जो दुर्बलता है, निर्बलता नहीं है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, जिसमें कोई अंधकार नहीं है, जिसमें निर्बलता नहीं है, जो शारीरिक और स्वाभाविक नहीं है। एक ऐसा देह जो तेजोमय है, महिमा से भरा हुआ, सामर्थ्यवान है, बलवान है, और एक ऐसा देह जो आत्मा में होगा, आत्मिक होगा। और उस देह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो सिद्ध देह आपको मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है। हम उस आशा के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाएं। ये पुनरुत्थान के संबंध में इस विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे। पुनरुत्थान का रहस्य और पुनरुत्थान का गीत जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है, हम उसे भी परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम मनन करेंगे और इस संदेश के द्वारा उस पुनरुत्थान की आशा में जीवन को बिताने के लिए, प्रभु के आगमन के प्रकाश में अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने अपने जो समय दिया है, इस समय के लिए मैं परमेश्वर को और आपको आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को यहाँ पर समापन करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।